गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मेनू माथु विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम DAV पब्लिक स्कूल सीकर। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट है EVS, चैप्टर है 8 क्लास सेकेंड कीपिंग सेफ का पार्ट नंबर है 3। तो पार्ट 2 आप पढ़ चुके हो, अब आज पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3। इसमें हम पढ़ेंगे रूल जो आपको कहाँ पर फॉलो करने चाहिए, घर पर। ठीक है, आपने पढ़ा कि जब हम ऑन द रोड होते हैं तब कौन से रूल फॉलो करने चाहिए। इसके बाद में आपने पढ़ा कि जब हम किसी व्हीकल पर जा रहे होते हैं तब कौन से रूल फॉलो करने चाहिए। अब आज पढ़ेंगे जब आप घर पर होते हो। घर पर होते हो बच्चों, आप कहोगे मैम हम तो सेफ ही रहते हैं घर पर, हमारी तो मम्मी बहुत ध्यान रखती है हमारा, है ना, और हमें तो कुछ भी नहीं होगा घर पे तो सेफ ही है ना हम। बट घर पर भी कुछ ऐसे रूल होते हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए। कुछ आपको कैसे रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, जिससे कि घर पर भी बैठे बैठे आपको क्या हो सकता है, चोट लग सकती है। इसलिए घर पर भी आपको रूल फॉलो करने पड़ते हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्विमिंग पूल। कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, तैरते हैं। तो तैरते समय हमें स्विमिंग पूल में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन से रूल फॉलो करने चाहिए, ये पढ़ेंगे। अब देखो जो पॉइंट है वो है एट होम। देखो एट होम, इसमें सबसे पहला पॉइंट है डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स और प्लग्स। कभी भी इलेक्ट्रिक वायर या जो प्लग होते हैं, बच्चों की क्या हैबिट होती है कि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं, बिजली के तार, उनको वो क्या करते हैं, छू लेते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, डू नॉट टच, कभी भी नहीं छूना चाहिए। डू नॉट मतलब नहीं, डू नॉट मतलब नहीं, टच नहीं करना चाहिए। क्या जी, इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक क्या होती है, बिजली, ELECTRIC, ये हो गया इलेक्ट्रिक वायर्स। इलेक्ट्रिक वायर्स, वायर क्या होते हैं, तार। इलेक्ट्रिक वायर क्या होते हैं, बिजली के तार। या फिर जो बिजली के प्लग होते हैं, स्विच बोर्ड होता है ना जिसमें प्लग लगे हुए होते हैं, तो इन्हें आपको टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ, सेकेंड पॉइंट है। अब देखो इनमें सार में क्या आएगा, डू नॉट, हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स। कभी भी खेलते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके जो टॉयज़ होते हैं वो शार्प नहीं होने चाहिए। तेज नुकीले जो होते हैं ना, उन चीज़ों से हमें कभी भी नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि नाइफ्स होते हैं, क्योंकि इनसे क्या हो सकता है, आपको चोट लग सकती है। लाइक नाइफ, जैसे नाइफ होता है, या सीजर होती हैं, कैंची, तो इनसे ये कोई खेलने की चीज़ें थोड़ी होती हैं। अब थर्ड पॉइंट है डू नॉट प्ले विथ मैच बॉक्सेस और फायर। डू नॉट प्ले विथ मैच बॉक्सेस, माचिस के जो बॉक्सेस होते हैं, मैच बॉक्स क्या होता है, माचिस, या फिर आग से हमें नहीं खेलना चाहिए। मैच बॉक्सेस और फायर क्या होती है, आग। डू नॉट प्ले मतलब नहीं खेलना चाहिए किससे, मैच बॉक्सेस से। मैच बॉक्स क्या होता है, माचिस, या फिर फायर क्या होती है, आग। इन चीज़ों से खेलना कभी भी नहीं चाहिए। डू नॉट टच द स्विचेस, कभी भी स्विच जो होते हैं उन्हें नहीं छूना चाहिए जब आपके हैंड्स कैसे होते हैं, गीले होते हैं, वेट होते हैं। डू नॉट टच स्विच, तो हमें टच तो करना ही पड़ता है ना, ठीक है, ऑन ऑफ करने के लिए स्विच तो हमें टच करना ही पड़ता है स्विच पर। लेकिन जब आपके हाथ गीले होते हैं तब क्या होता है, हमें टच नहीं करना चाहिए किसको, स्विच को। SWITCHES स्विचेस। वैन, कब नहीं हमें टच करना चाहिए, वैन योर हैंड्स वेट, जब आपके हैंड्स कैसे होते हैं, वेट होते हैं, गीले होते हैं, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, करंट आ जाता है। ठीक है। नंबर 5, डू नॉट रन डाउन द स्टेयर्स। डू नॉट
आप इसमें ये लिख सकते हो डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स। स्टेयर्स क्या होती हैं? सीढ़ियाँ। सीढ़ियों पर कभी भी हमें दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है? यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ, इससे आपको चोट लग सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है नेवर टेस्ट मेडिसिन ऑन योर ओन। नेवर टेस्ट मेडिसिन ऑन योर ओन, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती है ये कैसी हो सकती है? पॉइजनस भी हो सकती हैं, ठीक है। इसका जो बैड इफ़ेक्ट भी हम पर पड़ सकता है, इसलिए हमें अपने आप बिना पूछे हुए मेडिसिन अपने आप ही नहीं लेनी चाहिए। नेवर टेक मेडिसिन ऑन योर ओन मतलब होता है अपने आप। कभी भी मेडिसिन जो होती हैं, दवाइयाँ, उन्हें अपने आप नहीं लेना चाहिए। डू नॉट थ्रो योर टॉयज बैग्स एंड क्लोथ्स ऑन द फ्लोर। अब देखो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था कि क्या आप अपने जो टॉयज़ होते हैं उन्हें फैला कर रखते हो, तो इसलिए डू नॉट थ्रो योर बैग्स और टॉयज बैग्स या फिर क्लोथ्स ऑन द फ्लोर। यदि आप इन्हें फ्लोर पर आंगन में ऐसे बिखेर करके रखोगे, ठीक से नहीं रखोगे, तो क्या हो सकता है? आपको चोट आ सकती है। यू कैन हर्ट योर सेल्फ, आपको चोट लग सकती है। तो घर पर देखो आपने कितनी सारी बातें सीखी है कि जब आप एट होम होते हो तब आपको क्या क्या चीज़ें जो होती हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल पर आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए ये देखेंगे अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है इन द स्विमिंग पूल। इन द स्विमिंग पूल, SWIMMING स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल पर जाते हो तब आपको कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें है डू नॉट गो अलोन फॉर स्विमिंग। फर्स्ट पॉइंट है डू नॉट गो अलोन। अलोन मीन्स क्या होता है? डू नॉट आपको बताया था, डू नॉट मतलब नहीं, गो मतलब क्या होता है? गो मीन्स जाना, सभी जानते हो ना। डू नॉट गो मतलब नहीं जाना चाहिए। अलोन मीन्स अकेले। फॉर स्विमिंग, कभी भी स्विमिंग करने के लिए अकेले आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको आता नहीं है ना ढंग से, इसलिए अकेले कभी भी नहीं जाना चाहिए, किसी के साथ में ही जाना चाहिए। गो विद एन एडल्ट। जब भी आप जाते हो तो एडल्ट कौन होता है? किसी भी बड़े के साथ आपको जाना चाहिए। ADULT, एडल्ट मीन्स क्या होता है? बड़ा। कोई भी जो बड़ा इंसान होता है उसके साथ आपको जाना चाहिए। सेकेंड है डू नॉट गो टू द डीप एंड ऑफ द पूल। डू नॉट गो टू द डीप एंड ऑफ द पूल। कभी भी गहराई में आपको नहीं जाना चाहिए। डीप एंड ऑफ द पूल, ठीक है। यदि आपको तैरना आता भी है तो आपको किसी एडल्ट के साथ चले गए, ठीक है, लेकिन आपको कभी भी नीचे तक गहराई में, आपको जो पूल होता है ना उसके स्विमिंग पूल, उसके एकदम गहराई में नहीं जाना चाहिए। थर्ड है यूज द स्विमिंग ट्यूब्स। यूज द स्विमिंग ट्यूब्स, SWIMMING। आपको स्विमिंग ट्यूब्स होती हैं तैरने के लिए। जब यदि आप बिगनर हो, बिगनर कौन होता है? यदि आप स्टार्टिंग ही कर रहे हो, सीखना शुरू ही कर रहे हो, तब आपको क्या यूज़ करना चाहिए? स्विमिंग ट्यूब्स। इन केस, कौन से केस में? यदि आप क्या हो? बिगिनर हो।
इन केस इफ़ यू आर बिगिनर। यदि आप कैसे हो, बिगिनर हो, यदि आपने शुरुआत ही की है, BEGIN, तो यहाँ पर डबल N हो जाएगा, डबल NER। यदि आप बिगिनर हो, शुरुआत ही की है, तब डू नॉट रन अराउंड अ स्विमिंग पूल। अराउंड अ स्विमिंग पूल, कभी भी हमें जो स्विमिंग पूल होता है उसके चारों ओर नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि यदि आप उसमें गिर गए तो क्या होगा, डूब सकते हो ना। डू नॉट रन अराउंड अ स्विमिंग पूल, अराउंड अ पूल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट स्विम व्हेन यू हैव कफ और कोल्ड। डू नॉट स्विम व्हेन यू हैव कफ और कोल्ड। कफ और कोल्ड। अब देखो, डू नॉट स्विम, आपको तैरना नहीं है। कब, व्हेन मीन्स क्या होता है, जब। यदि आपको कफ क्या होता है, खांसी। यदि आपको खांसी या कोल्ड क्या होता है, जुकाम। यदि आपको खांसी या जुकाम है तब आपको तैरना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आप क्या पड़ सकते हो, बीमार पड़ सकते हो। तो ये है इन द स्विमिंग पूल। कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखो, आपको कुछ पिक्चर्स दिखा देते हैं। ये देखो, आपको बताया था एट होम पढ़ाया था ना, तो इसमें देखो ये बच्चा है, क्या करने लग गया, प्रेस करने लग गया, है ना। और इसके क्या, यदि इसने वेट जो हैंड से यदि छू लिया तो क्या आ सकता है, करंट आ सकता है। और ये देखो इसके लग गई है, क्योंकि इसने क्या किया, शार्प ऑब्जेक्ट को टच कर लिया है। अब ये देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है, फायर से खेल रहा है ना। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी डू नॉट प्ले विथ फायर और मैच बॉक्सेस, है ना। अब देखो स्विमिंग पूल में ये देखो बच्चा क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है। ये बच्चे जो बिगिनर हैं, ये देखो आपको दिख रहा है ना, ये किसका यूज़ किया है इन्होंने। ये देखो, ये है आपको, ये स्विमिंग ट्यूब्स होती हैं, इनका यूज़ किया। रबर की बनी हुई ट्यूब होती है, तो इससे क्या होता है, आप डूब नहीं सकते हो, ठीक है, सेफ रहते हो, इसलिए स्विमिंग ट्यूब्स का यूज़ किया है। अब ये देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है आराम से। अब देखो, आज आपने पढ़ा एट होम, घर पर रहते हो तब कौन सी चीज़ें जो होती हैं इनको फॉलो करना चाहिए, और इन द स्विमिंग पूल कौन सी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक्स अ लॉट।